तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब इस साल का रॉयल रंबल का पेपर व्यू भले ही उतना खास नहीं गया, बट रॉयल रंबल के खत्म होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने अगले पेपर व्यू एलिमिनेशन चेंबर एंड साल के सबसे बड़े पेपर व्यू रेसलमेनिया के लिए कुछ मैचेस ऑलरेडी कंफर्म कर दिए हैं। अब रेसलमेनिया को होने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, बट एलिमिनेशन चेंबर के लिए मैचेस आप लगभग कंफर्म ही मान सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम उन सारे मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही रेसलमेनिया 39 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी कुछ प्लान्स फिगर आउट कर लिए हैं। और क्या सचमुच विंस मैकमैन के बेटे शेन मैकमैन हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो हर बार की तरह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब इसको लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस साल हो चुके रॉयल रंबल के बारे में। और रॉयल रंबल को लेकर जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो इंटरनल सुपरस्टार्स हैं, काफी सारे रेसलिंग फैंस रॉयल रंबल से ज्यादा खुश नहीं है। अब सुपरस्टार्स को ये लगता है कि शायद उनके इस्तेमाल सही से नहीं किया गया रॉयल रंबल मैच के अंदर, और फैंस का ये कंप्लेन है कि वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉयल रंबल के साथ, उतना उनको रिटर्न में नहीं मिल पाया। मतलब ये तो आप भी एग्री करोगे कि इस साल के रॉयल रंबल के अंदर कुछ ज्यादा सरप्राइजेस नहीं थे। हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से मिकी जेम्स को अनाउंस करके रखा हुआ था, जो कि सचमुच एक फॉरबिडन डोर ओपन करने का रास्ता माना गया था। लेकिन उसके अलावा मेंस रॉयल रंबल के अंदर कुछ हमें ज्यादा सरप्राइजेस नहीं देखने को मिले। और ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल जीतना लगभग कंफर्म तभी हो गया था जब रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर गए थे सेथ रॉलिंस के साथ, और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप कॉस्ट करवा दी थी। लेकिन इन सबके बावजूद रॉयल रंबल से डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनल सुपरस्टार्स को ज्यादा खुश नहीं है। उसका जो मेन रीजन माना जा रहा है वो है विंस मैकमैन के बेटे शेन मैकमैन। तो शेन मैकमैन को लेकर ना भी बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो मेंस रॉयल रंबल मैच था उसके अंदर जो मेन प्रोड्यूसर थे, जो मेन राइटर थे, वो शेन मैकमैन थे, और इसलिए वो चाहते थे कि उनको ज्यादा फुटेज या फिर ज्यादा लाइमलाइट मिले मैच के अंदर। ऑब्वियसली वो रॉयल रंबल मैच को जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन एटलीस्ट वो चाहते थे कि उनको स्ट्रॉन्ग बुक किया जाए मैच के अंदर। और स्ट्रॉन्ग बुक करने से मेरा मतलब है कि शायद वो चाहते थे कि वो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करे, किसी एक के साथ उनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट हो। और उनकी यही सब डिमांड्स की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू के जो दूसरे सुपरस्टार्स थे वो थोड़े से पिस्ड ऑफ हो गए थे। और डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज में बहुत सारे लोग थे जो कि शेन मैकमैन की बुकिंग से, शेन मैकमैन की जो बातें सामने रख रहे थे उससे एग्री नहीं कर रहे थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि शेन मैकमैन और ब्रॉक लेसनर, जो कि रॉयल रंबल को फाइनली जीतने वाले थे, वो दोनों आपस में थोड़े से डिसएग्री कर रहे थे बातों को लेके। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के जो मालिक है विंस मैकमैन, वो ज्यादातर ब्रॉक लेसनर को ही सपोर्ट कर रहे थे। मतलब ब्रॉक लेसनर जैसी बुकिंग चाह रहे थे उनको वैसे मिलनी चाहिए थी, वैसा उनका सोचना था। शेन मैकमैन की बातों को ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इन्हीं सब बातों को लेके बैक स्टेज में माहौल थोड़ा सा खराब हो गया था। और रॉयल रंबल खत्म होने के बाद भी शेन मैकमैन को लेके इतनी सारी नेगेटिव बातें ऑलरेडी फैल चुकी थी कि हमारे विंस मैकमैन के पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं। और फाइनली उन्होंने शेन मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, शेन मैकमैन जो कि विंस मैकमैन के खुद के बेटे हैं, उनको डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज कर दिया गया है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू रिलीज का मतलब ये नहीं कि शेन मैकमैन को उनके घर से निकाल दिया गया है, विंस मैकमैन के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं बचा है, वो दोनों अभी भी बाप बेटे ही हैं। सिर्फ शेन मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज कर दिया गया है ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी को भी नजर ना आए। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक टाइम में तो ये भी बातें चल रही थी कि रेसलमेनिया 38 के अंदर हमें शायद बॉबी लैशली वर्सेस शेन मैकमैन के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता था। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अब शेन मैकमैन रिलीज हो चुके हैं तो वो मैच तो होने नहीं वाला। हमारी जो आज की अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है रॉयल रंबल के विनर के बारे में। तो आपको पता है कि सब लोग को पता चल ही गया था जब ब्रॉक लेसनर नंबर 30 पे आए थे कि वो ही जीतने वाले हैं रॉयल रंबल को। लेकिन एक खबर आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के शायद इनिशियली कुछ और प्लान्स थे। तो आपको तो पता ही है कैसे एक रॉ के शो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो अपनी चैंपियनशिप को हार गए थे अल्फा एकेडमी के पास। और तब से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इंटरनली कुछ बातें चल रही है कि शायद रेसलमेनिया के अंदर जाके रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिडल का मैच हो सकता है। लेकिन इस वाले स्टोरी लाइन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऑफिशियल्स का मानना यह है कि अगर रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिडल का मैच हो रहा है रेसलमेनिया के अंदर तो वो होना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। इसलिए एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू ये शायद सोच रही थी कि शायद रॉयल रंबल मैच को रिडल जीत सकते हैं और बीच में कभी शायद डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन रैंडी ऑर्टन को बना दिया जाए, और तब जाके रेसलमेनिया के अंदर हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिडल का मैच देखने को मिलता डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। लेकिन आपको पता है कि रिडल वर्सेस रैंडी ऑर्टन से एक बहुत बड़ा मैच है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने यही फैसला लिया कि ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल मैच जिता दिया जाए ताकि वो जाके रोमन रेंस को चैलेंज कर सके। और इस वाले बात के ऊपर कुछ भी डाउट नहीं है क्योंकि लास्ट वीक रॉ के अंदर ब्रॉक लेसनर ये कंफर्म कर चुके हैं कि रेसलमेनिया 38 के अंदर वो चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, लास्ट वीक रॉ के अंदर ये भी कंफर्म होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो अगला पेपर व्यू होने वाला है रेसलमेनिया से पहले वो होगा एलिमिनेशन चेंबर सऊदी अरेबिया में, और वहां पे जो करंट डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन है बॉबी लैशली वो अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे 6 सुपरस्टार्स के अगेंस्ट में। और वो सुपरस्टार्स हैं ऑस्टिन थ्योरी, एजे स्टाइल्स, रिडल, सेथ रॉलिंस
एंड ब्रॉक लेसनर। और इस वाले मैच को अगर ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं तो वो फिर से बन जाएंगे हमारे न्यू WWE चैंपियन, और तब जाके रेसलमेनिया 38 के अंदर मैच होगा टाइटल वर्सेस टाइटल, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, विनर्स टेक ऑल। अब WWE ने रेसलमेनिया 38 के लिए ऑलरेडी स्टेक्स इतने हाई कर दिए हैं, हमें ये उम्मीद दिलवा रहे हैं कि शायद टाइटल वर्सेस टाइटल होने वाला है लेसनर एंड रेंस के बीच में, तो उसकी तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ब्रॉक लेसनर मैच को हार जाए, क्योंकि अगर वो मैच हारते हुए होते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद WWE टाइटल वर्सेस टाइटल को इतना बड़ा चढ़ा के बोलती टीवी के ऊपर। लेकिन फिर ये भी मैच को होने में बाकी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन चलो, ये तो हो गई ब्रॉक लेसनर का मैच एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, लेकिन रोमन रेंस क्या करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर में? क्या उनका कोई मैच नहीं होगा सऊदी अरेबिया के ऑडियंस के सामने? वेल, ऐसा हो नहीं सकता। और कल रात को ये स्पॉइलर आ गया था कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन रेंस का ओपोनेंट कौन हो सकता है, और आज स्मैकडाउन के शो के ऊपर वो कंफर्म भी हो गया, जब हमें एक बार फिर से रोमन रेंस और पॉल हेमन एक साथ नजर आए, और पॉल हेमन आके खुद को जस्टिफाई कर रहे थे कि क्यों रॉयल रंबल के अंदर उन्हें ब्रॉक लेसनर को धोखा दिया, रोमन रेंस को बेल्ट थमा दी ब्रॉक लेसनर को मारने के लिए। और पॉल हेमन के हिसाब से पॉल हेमन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्रॉक लेसनर थोड़ा बेवकूफ इंसान है। रोमन रेंस स्मैकडाउन में रहते यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेके, ब्रॉक लेसनर रॉ में रहते WWE चैंपियनशिप लेके, तो फिर ब्रॉक लेसनर को क्या जरूरत पड़ गई स्मैकडाउन में आके रोमन रेंस को चैलेंज करने की कि रेसलमेनिया के अंदर मैच करेंगे टाइटल वर्सेस टाइटल का। और क्योंकि हमारे पॉल हेमन वाइज मैन है, वो किसी बेवकूफ इंसान के साथ रहते नहीं है, और जब उन्होंने देखा कि रॉयल रंबल के WWE चैंपियनशिप मैच के अंदर रोमन रेंस आते हैं, पॉल हेमन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं माफी के लिए, तो हमारे वाइज मैन दोबारा से अपने ट्राइबल चीफ को धोखा नहीं दे पाए और उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया अपने हीरो ऑफ द टेबल को। और ऐसा कहने के बाद रोमन रेंस और पॉल हेमन वहां से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे गोल्डबर्ग आ जाते हैं और उन्होंने आके चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सऊदी अरेबिया के एलिमिनेशन चेंबर में। आपको तो याद ही होगा कैसे 2020 के रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच होने वाला था WWE के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में रोमन रेंस उस मैच से बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन अब जाके वो फाइनली मैच होने वाला है सऊदी अरेबिया के एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे गोल्डबर्ग के चांसेस बहुत ही कम है मैच को जीतने के, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर टाइटल वर्सेस टाइटल लगभग कंफर्म ही है, और मुझे नहीं लगता पर्सनली कि WWE इस वाले प्लान को दोबारा से चेंज करेगी जब तक कि सचमुच कुछ बड़े चेंजेस ना हो जाए WWE के अंदर। इसके साथ साथ WWE ने एलिमिनेशन चेंबर के लिए वुमेन्स का एक बहुत बड़ा मैच कंफर्म कर दिया है, जो कि होने वाला है बेकी लिंच वर्सेस लीटा के बीच में WWE के रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं वुमेन्स रॉयल रंबल विनर रोंडा राउजी के बारे में। तो आपको पता है रॉयल रंबल जीतने के बाद रोंडा राउजी के पास दो ऑप्शंस थे, एक थी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर और दूसरी थी रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच, और इन दोनों के साथ रोंडा राउजी की हिस्ट्री रह चुकी है रेसलमेनिया 35 के अंदर। तो यहाँ पे मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था कि रोंडा राउजी किसको चूज करने वाली है एक सिंगल्स मैच के अंदर रेसलमेनिया 38 के लिए। वैसे इस बात के स्पॉयलर्स तो पहले ही आ गए थे, लेकिन आज कंफर्म भी हो गया है और ये ऑफिशियल हो गया है कि रेसलमेनिया 38 के अंदर रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर होने वाला है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब आप अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी का सिंगल्स मैच तो बहुत दिनों से अवेटेड है, तो फिर इतना अच्छा मौका WWE कैसे गवा सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि WWE के इस मामले में थोड़ा सा अलग व्यू है। WWE इस वाले मैच को यानी कि बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी को बचाना चाहती है रेसलमेनिया 39 के लिए, जो कि अगले साल होने वाला है हॉलीवुड कैलिफोर्निया के अंदर। हमें ये बात भी पहले से पता है कि उस वाले रेसलमेनिया के अंदर WWE रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच प्लान कर रही है, इसलिए उस वाले मैच को टक्कर देने के लिए WWE सोच रही है कि बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी क्यों ना रेसलमेनिया 39 के अंदर किया जाए, और इसलिए WWE इस साल के रेसलमेनिया के अंदर रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के मैच करवा रही है। अब मैं पर्सनली बताऊं तो एक साइड में ये बात सही भी है, एक साइड में ये बात गलत भी है। अगर हम रेसलमेनिया 39 को और भी बड़ा बनाना चाहते हैं और भी बड़ा दिखाना चाहते हैं और WWE उसके लिए मैचेस अभी से सोच के रख रही है तो उस साइड से ठीक है। लेकिन आपको पता है कैसे 2019 के अंदर जब बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी का मैच होने वाला था सर्वाइवर सीरीज के अंदर, वहां पे बेकी लिंच को हो गई मैच से पहले इंजरी और उसके कारण हमें वो सिंगल्स मैच देखने को नहीं मिला था। तो उसके लिए मैं तो यही प्रे करूंगा कि WWE इस वाले मैच को और भी पोस्टपोन कर रही है, तो तब तक एटलीस्ट दोनों हेल्दी रहे, मतलब फिर से बेकी लिंच को या रोंडा राउजी को कोई इंजरी ना हो जाए, ताकि हमें वो मैच फिर से देखने को ना मिले। लेकिन चलो, रेसलमेनिया 39 को होने में अभी एक साल बाकी है, उसके पहले रेसलमेनिया 38 होने वाली है, और उससे भी पहले WWE का एलिमिनेशन चेंबर होगा सऊदी अरेबिया के अंदर। देखते हैं WWE क्या क्या पुल ऑफ कर पाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।